कल से जब से रिस्पॉन्स शीट आई है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे एक अजीब सी मेंटल लूप में फंस गए होंगे। मेरे इतने कम मार्क्स बन रहे हैं, क्या मेरा जेआरएफ होगा? क्या मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? आप इस व्हाट इफ के चक्कर में अपने सबसे कीमती दिन वेस्ट कर रहे हैं। एनटीए अपने रिजल्ट्स जब देगा तब देगा, पर आपका अगला बड़ा टारगेट सीएसआई नेट दिसंबर 2026 और सीएसआई नेट जून 2027 में अब बहुत ही कम टाइम बचा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं पीयूष लक्षकार, और अगर आप आज से जीरो से भी शुरू कर रहे हो तो इन आगे आने वाले 110 दिनों को जेआरएफ में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर आप जून 2027 को टारगेट कर रहे हो तो नेक्स्ट 10 मंथ्स को आप अपने जेआरएफ रैंक में कैसे कन्वर्ट करना है, चलिए उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। सबसे पहली गलती जो हमेशा स्टूडेंट्स करते हैं वो है 14 की 14 यूनिट्स कवर करने की कोशिश करना। एस्पिरेंट्स, सीएसआई नेट सब कुछ पढ़ने का एग्जाम नहीं है, ये इस बात का एग्जाम है कि आपको क्या छोड़ना आना चाहिए। अगर आप दिसंबर 2026 टारगेट कर रहे हो तो आपका रूल द स्मार्ट 9 स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आपको पूरे सिलेबस में से सिर्फ और सिर्फ अपनी 9 सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट सेलेक्ट करनी चाहिए। बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और मैथड्स इन बायोलॉजी कोर होगी। बची हुई बाकी यूनिट्स को अभी पूरा करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप जून 2027 को टारगेट कर रहे हो तो आपके पास वक्त है। आप अपने टारगेट को सॉलिड रखिए, 11 से 12 यूनिट्स पूरी करिए, लेकिन अप्रोच सेम रहेगी। जिन यूनिट्स को आप चुनेंगे उन्हें इन डेप्थ तक पढ़ना ही है। वहां से एग्जामिनर कैसे भी ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछेगा, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। एस्पिरेंट्स, सीएसआई नेट की सारी यूनिट को मास्टर करने के लिए एक राइट गाइडेंस और स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की बहुत जरूरत होती है। फिजिक्स वाला के स्टूडेंट्स ने पिछले एग्जाम्स में स्पेशली सीएसआई नेट दिसंबर 2025 में ऑल इंडिया रैंक 11, ऑल इंडिया रैंक 13 और ऑल इंडिया रैंक 20 जैसे शानदार रैंक्स हासिल किए हैं। और अब अगर आप भी सीएसआई नेट जून 2027 या दिसंबर 2026 में अपना नाम टॉप रैंक्स में देखना चाहते हैं तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम अभी ही है। क्योंकि दोस्तों, पीडब्ल्यू ने इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव है। फिजिक्स वाला के रिसेंटली लॉन्च सीएसआई नेट बैचेस पर आपको मिल रहा है स्पेशल डिस्काउंट प्राइसिंग। और सबसे बड़ी बात, ये बैचेस अभी नए हैं, तो अभी इनरोल करके आप शुरुआत से ही अपनी प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आपका टारगेट सीएसआई नेट जून 2027 है तो आपके पास 3 अमेजिंग ऑप्शंस है। पहला है शोध फाउंडेशन जून 2027 सिर्फ 4999 में, जिसमें आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्विजेस, डीपीपीज, लेक्चर नोट्स एंड रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट्स के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट वाइज पीडीएफ और 24/7 डाउट इंजन। सेकेंड है शोध फाउंडेशन प्रो जून 2027 सिर्फ और सिर्फ 6499 में। इसमें आपको रेगुलर बैचेस के सारे फीचर्स के साथ मिलेगी हार्ड कॉपी ऑफ सीएसआई नेट पीवाईक्यू बुक, इनफाइनाइट प्रैक्टिस फीचर्स और खजाना 1000 प्लस वीडियो लेक्चर्स का और जनरल एप्टीट्यूड बैचेस का एक्सेस। थर्ड है शोध फाउंडेशन इंफिनिटी प्रो जून 2027 के लिए सिर्फ 7499 में, जिसमें प्रो बैचेस के सारे फीचर्स है प्लस फास्ट ट्रैक बैचेस और सीएसआई नेट टेस्ट पास का एक्सेस भी मिलेगा। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं इसी साल का सीएसआई नेट दिसंबर 2026 तो आपके लिए है शोध दिसंबर 2.0 2026 सिर्फ और सिर्फ 3999 में, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीकली एंड मंथली टेस्ट और 4000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जब रिजल्ट्स का प्रूफ आपके सामने है और इंडिपेंडेंस डे से लाइव है तो डिले करने का कोई रीजन नहीं बचता है। सही बैच चूज कीजिए और अपनी सीएसआई नेट सक्सेस स्टोरी की तरफ पहला स्ट्रॉन्ग स्टेप लीजिए। और हाँ, मेरे सभी दोस्तों के लिए मेरी तरफ से एक स्पेशल बोनस, अगर आप चेकआउट के वक्त मेरा कूपन सीना 200 यूज करेंगे तो आपको इन डिस्काउंटेड प्राइस पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दी है। अभी क्लिक कीजिए, कोड लगाइए और एनरोल करें। चलिए वापस आते हैं अपने ब्लूप्रिंट पर। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो एक्चुअली आपका रिजल्ट और रैंक डिसाइड करता है, और वो है पार्ट सी। स्टूडेंट साल भर लैनिजर और कुबी पढ़ते हैं,
पर जब पेपर में पार्ट सी के एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आते हैं तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम थियरी को पैसिव तरीके से पढ़ रहे हैं। पार्ट सी आपसे फैक्ट्स नहीं पूछता, वो आपका साइंटिफिक माइंडसेट टेस्ट करता है। इसलिए जब भी कोई पाथवे पढ़े उसके ग्राफ, इनहिबिटर्स और म्यूटेशन केसेस को एनालाइज कीजिए। ये छोटी सी आदत आपको ऑल इंडिया रैंक का रास्ता दिला देगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फेज है पीवाईक्यू की करेक्ट अप्रोच। पीवाईक्यूज लगाने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस पढ़ा, आंसर टिक किया और आगे बढ़ गए। आपको एक्टिव पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। अगर एक क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस और ऑप्शन बी सही है तो आपको होना चाहिए कि ऑप्शन ए, सी और डी गलत क्यों है। अगर आप दिसंबर 2026 वाले हैं तो आपका वक्त 80% कॉन्सेप्ट और 20% पीवाईक्यू में जाना चाहिए। फोकस ऑन द लास्ट 5 to 7 years PYQs। और अगर आप जून 2027 वाले हैं तो आपके पास पिछले 10 साल के पेपर्स को डिटेल में एनालाइज करने का पूरा वक्त है। आखिरी और सबसे क्रूशियल स्टेप, द बफर जोन। जो बच्चे दिसंबर की एग्जाम देने वाले हैं उन्हें अपना सिलेबस हर हाल में नवंबर मिड तक पैक कर देना है और जून 2026 वालों को मई मिड तक अपना नया पढ़ना बंद कर देना है। एग्जाम से पहले के आखिरी 30 दिन में आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। वो वक्त सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट का होगा। मॉक टेस्ट इसलिए नहीं कि वहां से क्वेश्चन आएगा, बल्कि इसलिए ताकि आपको स्क्रीन पर 3 घंटे बैठकर उस एंजाइटी और उस नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करना आ जाए। अगर इस स्ट्रेटेजीज ने आपको क्लैरिटी दी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडब्ल्यू की इंडिपेंडेंस डे सेल की लिंक है, उसको चेक करके सीना 200 कोड लगाना मत भूलना। दिस इज योर फ्रेंड पीयूष लक्ष्कार। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।